यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार। आज का हमारा नया टॉपिक, हम खुदा के काम करने के लिए गालिब आ सकते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आज के दौर में जब हम खुदा के नेक कामों का आगाज करते हैं तो रास्ते में बहुत सी मुश्किल परेशानियां, रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है। लोग आपको ठट्ठों में भी उड़ाते हैं, लोग आप पर लान तान भी करते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहां पर इस बात का दावा करता है और कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो काम जिसके लिए उसे बुलाया गया। और ये खत पौलुस रसूल ने कैद की हालत में लिखा और फिलिपियों की जो कलीसिया थी, ये मौजूदा जो मुल्क है वो यूनान है और वहां पर मकदीनिया का ये बहुत बड़ा एक शहर था जहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने कलीसिया कायम की। और कलीसिया कायम करने के बाद ये उस कलीसिया की हौसला अफजाई करता है, उनकी रहबरी और रहनुमाई करता है कि तुम परेशान ना हो, तुम घबराओ नहीं। रास्ते में रुकावटें जितनी भी आएंगी, वो जो तुम्हें ताकत बख्शने वाला है उसमें अगर आप रहेंगे, उसके हजूरी में आप जिंदगी गुजारेंगे तो वो तुम्हें कामयाब करेगा। सो मेरे अजीजों, जब हम नहमिया की जिंदगी पर गौर करते हैं तो जब उसने यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों का दोबारा तमीर करने का इरादा किया, जब उसने ये इरादा किया कि मैं यरूशलेम में वापस जाऊंगा और वहां पर जो हैकल के दरवाजे जल चुके हैं उनको मैं दोबारा तामीर करूंगा, उसकी दीवारें जो गिर चुकी हैं उनको मैं दोबारा मरम्मत करूंगा। तो मेरे अजीजों, यहूदियों के दुश्मनों ने दीवार की मरम्मत की, उस वक्त भी मुखालफत की और नहमिया और उसके साथियों की हकारत करने लगे। नहमिया नबी का सहीफा है और उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत मुबारक आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। कदीम ज़माना में भी जब लोग खुदा के काम के लिए अपनी खिदमत का आगाज करते थे तो लोग उनको ठट्ठों में भी उड़ाते थे, उनकी हकारत भी करते थे। सो मेरे अजीजों, यहां पर मुखालफों ने सबसे पहले तो उनकी हकारत की और फिर उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। मगर हम मुखालफों पर कैसे गालिब आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दुआ के जरिया से। तो मेरे अजीजों, यहां पर जब नहमिया की और उसके साथियों की दुश्मनों ने हकारत की, उनको ठट्ठों में अड़ाया, और मेरे अजीजों, नहमिया का और उसके साथियों का रद्द अमल देखिए। बाइबल बयान करती है कि वो दुआ में झुक गए। आज हम भी, जो भी आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के नेक कामों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मुखालफत होगी, मगर हम
इस मुखालफत पे गालिब आ सकते हैं दुआ के जरिया से। नहमिया नबी का सहीफा, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, सुन ले ऐ खुदावंद खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है। वो खुदावंद खुदा के हुजूर झुके और खुदावंद खुदा से कहने लगे कि खुदावंद खुदा तू खुद सुन ले, कि देख हम ये तेरे घर की तामीर कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारी हकारत करते हैं। और खुदा के हुजूर उन्होंने फरियाद की और कहा कि सुन ए खुदावंद, क्योंकि हमारी हकारत होती है, और उनकी मलामत उन ही के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाला कर दे। आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोग खुदा के कामों में रुकावटों का बायस बनते हैं। हमारा भी रद्द अमल जो है वो नहमिया की तरह का होना चाहिए। हमारा भी ईमान पौलुस रसूल की तरह का होना चाहिए कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर हमारा ईमान कामल होगा, हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा तवक्कल और भरोसा खुदा पर होगा, तो मेरे अजीजों, जो भी हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, खुदा उसमें हमें कामयाब जरूर करेगा। हम गालिब आ सकते हैं दुआ के जरिया से। नहमिया इस बात का इकरार करता है, गरज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम कर रहे थे। मेरे अजीजों, जब आप खुदा का काम दिल लगाकर करेंगे और लोगों की परवाह नहीं करेंगे, मुखालफत की परवाह नहीं करेंगे, दुश्मनों की परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो आपको ठट्ठों में डालें, तो मेरे अजीजों, जब आप दिल लगाकर खुदा के काम को जारी और सारी रखेंगे, तो फिर पौलुस रसूल जैसे कहता है, वो जो मुझे ताकत बख्शता है, खुदा आपको हिम्मत, खुदा आपको ताकत बख्शेगा। मेरे अजीजों, मुखालफत करने वाले आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे जब आप खुदा का काम करेंगे। तो बाइबल बयान करती है, उन्होंने नहमिया के रास्ते में भी बड़ी रुकावटें पेश की, उनको परेशान करने की कोशिश की। नहमिया नबी का सहीफा 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा करें। मेरे अजीजों, जब दुश्मनों ने देखा तो ये नहमिया और उसके साथी जो हैं, ये तो दीवार की तमीर करते जा रहे हैं। उन्होंने उनके साथ लड़ाई का मंसूबा बनाया ताकि इनको परेशान करें। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा आपके साथ होता है तो कोई दुनिया की हस्ती आपको परेशान नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, नहमिया का यहां पर फिर रद्द अमल देखें। नहमिया नबी का सहीफा और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 9, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पैरा बिठाए रखा। मेरे अजीजों, नहमिया इस बात से बखूबी वाकिफ था कि खुदा की शफकत का हाथ मेरे साथ है, इसलिए ये दुश्मन, ये मुखालफत करने वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। और वो अपने साथियों की भी हौसला अफजाई करता है और उनको भी हिम्मत देता है। नहमिया नबी का सहीफा उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब मैं देखकर उठा और असीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, तुम इन दुश्मनों से मत डरो, तुम मुखालफत करने वालों से मत डरो। खुदा को जो बुजुर्ग और मुहीब है उसको याद करो, लड़ो। मेरे अजीजों, यहां बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमें सीखने को मिलती है कि नहमिया का पुख्ता ईमान था पौलुस रसूल की तरह, और पौलुस रसूल का पुख्ता ईमान था नहमिया की तरह, और दोनों के साथ खुदा का शफकत वाला हाथ था। मेरे अजीजों, नहमिया ने
अपने साथ काम करने वालों की हिम्मत को बढ़ाया और उनसे कहा कि तुम इन दुश्मनों से डरो नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लो और खुदा जो मुहीब खुदा है उसको याद करो, वो तुम्हारे साथ है। नहमिया नबी का सहीफा उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 20। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारी तरफ से जंग लड़ेगा। सो मेरे अजीजों, जब आप खुदा का कोई भी काम कर रहे हैं और आपकी मुखालफत हो रही है, आप बेदिल ना हो, आप परेशान ना हो कि आपकी हकारत हो रही है, आप हिम्मत ना हारें कि आप पर लान तान की जा रही है, आप हिम्मत ना हारें कि आपको ठट्ठों में डाला जा रहा है। याद रखें कि खुदा की शफकत का हाथ आपके साथ है और रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको खुदा दूर करने की कुदरत रखता है। शरीरों को शर्मिंदा करने की कुदरत रखता है, दुश्मनों को शर्मिंदा करने की वो कुदरत रखता है। सो मेरे अजीजों, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर आप खुदा का काम करते करते बेदिल हो गए हैं तो मजबूत हो जाएं, हिम्मत से काम लें, दुआ में ठहरें और खुदा आपको दुआ के वसीला से ताकत बख्शेगा, हिम्मत देगा और आपको इस मिशन में कामयाब करेगा। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने तौबा नहीं की तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। आज ही नजात का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन ले और रब्बना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दींदा कबूल कर लें और उसके अरशाद आज़म की तकमील के लिए अपने आप को उसकी खिदमत के लिए पेश करें और वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको ताकत देगा और फिर आप भी पौलुस रसूल की तरह ये कह सकेंगे कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा आप सबको हिम्मत और ताकत दे कि आप अरशाद आज़म की तकमील के लिए अपने आप को पेश कर सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।